स्वामी, यह आपको हानि पहुंचा सकता था। ये निरीह जो स्वयं अपनी जान बचाता फिरता है, ये मुझे क्या हानि पहुंचाएगा। स्वामी, मैं इसे किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आता हूं। हो गए ना महादेव के दर्शन, और उनका स्पर्श भी हुआ। अब तुम जाओ। मैं तैयार हूं, कहिए मुझे क्या करना होगा। जिस प्रकार स्थिर जल में प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, उसी प्रकार स्थिर मन से की हुई कल्पना ही मुझे सही दिशा की ओर प्रेरित करती है। अब दायित्व तो सारा आपके ऊपर, इसीलिए आप छद्मवेश के किसी आकर्षक रूप की कल्पना कीजिए। ध्यान रहे दें, जिस रूप की कल्पना आप करेंगे, वही रूप मैं उसे इस मूर्ति में दूंगा। छद्मबीज की कल्पना करना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा। आप प्रयत्न तो करें देवी, स्मरण कीजिए, कीजिए। अब सोचिए, जब आप छद्मवेश से पहली बार मिली थी, जब आपने पहली बार उसे देखा था, फिर ये सोचिए कि वही छद्मवेश अगर रूपवान होता तो कैसा दिखता। सोचिए, शिव दिखेगी। देवी, इसका अर्थ तो यही है कि देने को तो आपने अपने पिता को वचन दे दिया और शिव को भी अपने विचारों से मुक्त कर दिया, परंतु उसका क्या, जिसे आपने अपने हृदय में छिपा रखा, एक अधूरी आस, एक अधूरा स्वप्न। परंतु मैं कैसे पाऊं मुक्ति? देवी, सबसे पहले इस भ्रम से ही निकलना होगा कि आपने मुक्ति पा ली। उसके पश्चात दो ही विकल्प, या तो अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करें, यदि नहीं तो इन विचारों को, इस अधूरेपन को, इन स्मृतियों को उड़ जाने दीजिए। जब तक आपके हृदय का कोना कोना रिक्त नहीं होगा, तब तक उसमें किसी और के विचार घर कैसे करेंगे? चलिए, हम मिलकर प्रयत्न करते हैं।
के प्रयत्न से ही सतबीज की मूर्ति बनेगी। तो नहीं बनानी मुझे सतबीज की कोई भी मूर्ति। नहीं सह सकती मैं ये यातना। सतबीज जैसा भी है मुझे उसी रूप में स्वीकार है। किंतु आपकी माता ने विरोध। विवाह मुझे करना है। माँ को मैं मना लूंगी, उन्हें मानना ही होगा, मानना ही होगा उन्हें। देवी, स्वामी क्या हुआ? शिव ने उसके मन में इतनी उदासीनता भर दी मानो उसके जीवन में कोई आशा ही नहीं रही। उसने तो स्वप्न देखना ही बंद कर दिया है। उसे तो अपने सुख और दुख में अंतर ही नहीं पता। उसे फिर से स्वप्न देखना होगा, नई आशाएं लिए फिर से जीना होगा। और ये तभी संभव है जब वो तख्त के दरबार से बाहर निकलेगी।